थायराइड हार्मोन से बाल झड़ने लगते हैं और स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है। अगर आपका आईब्रो थिनिंग और ड्राई स्किन पैचेज हो रहे हैं तो थायराइड के सिग्नल हो सकते हैं। अगर हार्मोन लो है तो वेट तेजी से बढ़ता है और अगर हाई है तो वेट कम हो जाता है, चाहे आप जितना मर्जी खा लो। अगर आप थायराइड हार्मोन को हल्के में ले रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड है बट इसका इम्बैलेंस पूरे बॉडी पे असर डाल सकता है। अगर आप इसे हल्के में लेते हैं तो धीरे धीरे ये क्रॉनिक डिजीज का कारण बन सकता है। इनमें से नंबर 1 पे है मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। थायराइड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर हार्मोन लो है तो वेट तेजी से बढ़ता है और अगर हाई है तो वेट कम हो जाता है, चाहे आप जितना मर्जी खा लो। दूसरा है हेयर फॉल और ड्राई स्किन। लो थायराइड हार्मोन से बाल झड़ने लगते हैं और स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है। अगर आपका आईब्रो थिनिंग और ड्राई स्किन पैचेज हो रहे हैं तो थायराइड के सिग्नल हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे है लो एनर्जी और एक्सट्रीम। सुबह उठते ही थकान महसूस होता है। थायराइड हार्मोन सेल को एनर्जी देता है। जब ये लो हो जाता है तो पूरा दिन सुस्ती और वीकनेस फील होता है। थायराइड ब्रेन केमिस्ट्री को भी इफेक्ट करता है। अगर थायराइड इनबैलेंस है तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है। इससे सैडनेस और डिप्रेशन बढ़ सकता है। अगले नंबर पे है गट और डाइजेशन इशू, जैसे कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन। हाइपोथायराइडिज्म से कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। हाइपरथायराइडिज्म से डाइजेशन तेज हो जाता है तो लूज मोशन होता है। छठे नंबर पे है इनरेगुलर पीरियड। थायराइड हार्मोन का इनबैलेंस होने से पीरियड इनबैलेंस हो जाता है या उसका फ्लो बदल जाता है। 7वें नंबर पे है हार्ट प्रॉब्लम और हाई कोलेस्ट्रॉल। थायराइड हार्ट रेट और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। हाइपोथायराइडिज्म से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हाइपरथायराइडिज्म से हार्ट बीट तेज हो जाता है। नंबर 8 पे है मेमोरी इशू। अगर आपको चीजें याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर फोकस नहीं हो रहा है तो थायराइड का असर हो सकता है। अब क्या करना चाहिए? तो आप थायराइड टेस्ट TSH, T3, T4 टेस्ट करवाएं। डाइट, योगा और स्ट्रेस को मैनेज करके इसे बैलेंस कर सकते हैं। दवाइयों पे डिपेंडेंट होने के बजाय अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाएं। आप इनमें से कौन सा सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। या आपको कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज एक टाइम पे मुझे भी थायराइड था जिसे हमने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने थायराइड को ठीक किया है। तो मैं आपके प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्थ है तो लाइफ है।